Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.3 part 5. If you want to see our previous lecture then visit our channel. Now we started our topic. In this video we discuss about how to integrate by substitution method. क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों ने अपना एक प्रीवियस और बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप लोग देखेंगे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, जो कि है tan इन्वर्स। तो हमने देखना है कि tan इनवर्स का आप डेरिवेटिव किस तरह लेते थे। तो बाय फार्मूला अगर आप देखें tan इनवर्स x बाई ए फंक्शन है और आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। अब हमने इस डेरिवेटिव वाली टर्म पर बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास फंक्शन इस तरह आएगा। नेक्स्ट आप लोग देखें कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, देन इंटेग्रल आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। आप लोगों ने इस रिज़ल्ट को इसी तरह याद करना है कि अगर आपके पास इंटेग्रल में फंक्शन बनता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए जो है वो एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पे dx। ए की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। आपके पास इस तरह कोई भी फंक्शन बनता है इंटीग्रल में तो आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करनी है, आप लोगों ने लिखना है 1 बाई ए, मीन जो भी कांस्टेंट गिवन होगा क्वेश्चन में वो लिखना है। देन आप लोगों ने लिखना है tan इनवर्स एक्स बाई वेरिएबल बाई कांस्टेंट। इस तरह आप लोगों ने ये रिज़ल्ट याद कर लेना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास ये टर्म बन रही है तो आप लोगों ने इस तरह इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट सिमिलरली अगर आप लोग साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव लें देन इंटीग्रेट करें सेम इसी प्रोसेस से, देन आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा कि अगर आपके पास इंटीग्रल में ये फंक्शन गिवन है तो आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन इस तरह करनी है। देन अगर आपके पास इंटीग्रल में ये फंक्शन गिवन है तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन इस तरह लिखनी है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये तीनों रिजल्ट इसी तरह याद कर लेने हैं, तो इन्हें अपने माइंड में रखना है ताकि आप लोग इंटीग्रेशन इजीली सोल्व कर सको। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्टली आप लोगों ने गिवन इंटेग्रल को आई के इक्वल लिखना है, देन आप लोगों ने इस इंटेग्रल को सोल्व करना है। अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वहाँ पे यहाँ पे आप लोग गौर करें तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया हुआ है। फर्स्टली आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व इस तरह करना है कि आप लोगों के पास ऐसा फंक्शन बने जिसकी आप लोग इंटीग्रेशन कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है नोट करें कि आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन मेथड से सोल्व किया जाता है ये आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व किया है। जी स्टूडेंट्स देखें कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सोल्व करना है। सिंपली आप लोगों के पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। देन आप लोगों ने इस टर्म पर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाना है और ये टर्म एज इट इज़ रहने देनी है। अगर तो आप लोगों को मेथड याद है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सोल्व करते हैं, देन आप लोग इजीली से सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आप लोगों ने ये टर्म यहाँ पे बनाई 2a एंड b। अब आपके पास b टर्म नहीं है, अगर आप इन दोनों टर्म्स से देखें तो आपके पास b टर्म नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे फार्मूला बनाओ तो यहाँ पे आप लोगों ने b टर्म वो लेनी है जो कि यहाँ पे 4x बना दे। तो उसके लिए यहाँ पे हम 2 लेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। देन हम जो हमारे पास b टर्म आई है इसका स्क्वायर प्लस b करेंगे और माइनस b करेंगे, यही काम करते थे हम। तो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है। लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने
जो फार्मूला बनाया है उसे कंप्लीट कर देना है। मीन होल स्क्वायर में लिख दिया स्क्वायर के फार्मूले को और -4 + 13 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इन टर्म्स को सोल्व किया तो हमारे पास 9 आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है x + 2 का होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर + b स्क्वायर वाली टर्म बन गई है। अब यहाँ पे हमने इस तरह सब्स्टिट्यूशन करनी है कि हमारे पास रिजल्ट आए, हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो इस तरह का बन जाए। इसलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह सब्स्टिट्यूशन की है कि हमारे पास रिजल्ट बन जाए 1/a² + x², जिसकी हम इंटीग्रेशन कर सकें। स्टूडेंट्स, हमने x + 2 का स्क्वायर x + 2 = t के पुट किया है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। देन अगर हम इस टर्म का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और +0 = dt/dx। इस तरह हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। देन हमारे पास ये टर्म इस तरह बनेगी dx = dt। तो हम dx की जगह dt पुट करेंगे देन और x + 2 की जगह t पुट करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है, तो हमारे पास फंक्शन इस तरह आ गया है। अब देखें कि हमारे पास रिज़ल्ट आया था इंटेग्रल 1/t² + 3² dt। फंक्शन हमारा जो है वो वेरिएबल t में है, तो हम यहाँ पे dt ही लगाएंगे। और वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि dt इक्वल है dx के, यानी dx के जगह हम dt पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और बात है कि ये हमारा वेरिएबल है t और कांस्टेंट हमारे पास 3 है। हम 3² + t² b लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास वो रिज़ल्ट बन गया है जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है कि अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट बने वेरिएबल स्क्वायर + कांस्टेंट स्क्वायर 1/में, देन हम इंटीग्रेशन इसके इक्वल लिख सकते हैं। सिंपली क्या किया, 1/a था तो a की जगह कांस्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लगाया a की जगह, और वेरिएबल हमारा t यूज़ हो रहा है तो हमने t यूज़ किया। नेक्स्ट आप लोगों ने जो लेट किया था कि t इक्वल है x + 2 के, तो वो आप लोगों ने वैल्यू पुट की है t की जगह, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो सिंपली अगर आप लोगों को रिज़ल्ट याद है तो आप लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले रिज़ल्ट बताया कि ये रिज़ल्ट है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया ताकि आप लोग रिज़ल्ट को याद करते हुए क्वेश्चन सोल्व कर सकें। नेक्स्ट देखिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में लोगारिथमिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होना है। अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करते इसमें तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये मस्ट है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होगा। फर्स्टली आप लोगों ने इसे सपोज कर लेना है कि गिवन इंटेग्रल i के इक्वल है। नेक्स्ट आप लोगों ने इस गिवन फंक्शन को इस तरह लिखना है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर सको। तो हमने गिवन फंक्शन को लिखा है कि 1/x एंड 1/ln x, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने किस तरह सब्स्टिट्यूशन की कि ln x को इक्वल टू t पुट किया, और अगर हम इस टर्म का डेरिवेटिव लें बोथ साइड तो हमारे पास 1/x dt/dx आ जाएगा। dx यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो 1/x dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी dt। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास अगर हम लेट करें इसके। अब हम ln x की जगह अगर t पुट करते हैं तो हमें dx 1/x की जगह dt पुट करना होगा। तो इस तरह आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये टर्म देख लें। देन आप लोगों ने सिंपली क्या किया है, ln की जगह t पुट किया है और 1/x dx की जगह dt पुट किया है। पुट करने के बाद वैल्यू ये आएगी इंटेग्रल में। अब देखें कि इंटेग्रल 1/t dt कैसे सोल्व होगा। आपको पता है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x है,
तो अगर 1/x की इंटीग्रेशन लें तो वो ln x होगी। तो सेम इसी मेथड से जब 1/t की आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ln t के इक्वल आएगी प्लस कांस्टेंट। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लेनी है और इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोगों ने जो पुट किया कि t इक्वल है ln x के, तो आप लोगों ने t की जगह ln x पुट कर देना है एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स सिंपली वो फंक्शन जिसके आप लोग के लिए इंटीग्रेशन लेना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप लोगों ने उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेना है, देन आप लोग इजीली और सिंपली इंटीग्रेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। स्टूडेंट्स आप लोग ये देखें कि हमारा जो गिवन फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल लग रहा है, देखने से इम्पॉसिबल लग रहा है कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं इंटीग्रेशन के लिए वो रूल्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करें तो ये आप लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप लोग इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सको। देखें, अगर आपके पास जो टर्म है ओवर में उसकी पावर 1/2 है, तो हम इस टर्म को अगर पुट कर लें कि ये t के इक्वल है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस टर्म का आप लोग डेरिवेटिव लो। बोथ साइड आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2b। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और आपके पास आ गया x प्लस b। यहाँ पे है जी dt/dx। अब dx क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस b। इस तरह आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है और dx जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस टर्म के बाद आप लोग देखें कि हमारे पास 2 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dt इक्वल टू ax प्लस b dx आ जाएगा। अब आप लोग देखो, आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुटिंग कर सकते हैं। आप लोग किस तरह पुटिंग करोगे कि हमारे पास 1/2t dt इज इक्वल है x प्लस b dx। अब जब आप लोगों के पास जो गिवन फंक्शन है उसमें आप लोगों ने x प्लस b dx की जगह 1/2 dt पुट करना है। यहाँ पे देखें, जो आपके पास ये टर्म है इसकी जगह पुट होना है 1/2 dt, और जो नीचे वाली टर्म है उसकी जगह पुट होना है t की पावर 1/2। इस तरह आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है इस फंक्शन में। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ही हमने इसको t के इक्वल पुट किया, देन आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, तो आप लोगों को ये पता चला कि dx x प्लस b की जगह आप लोगों ने क्या टर्म पुट करनी है। आफ्टर पुटिंग आपके पास फंक्शन इस तरह का बनता है कि आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब आप लोगों ने सिंपली क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, कॉमन मीन इंटेग्रल से बाहर ले लिया, और हमारे पास जो t की पावर 1/2 थी वो ऊपर जाके क्या होगी, उसकी पावर नेगेटिव होगी, एंड देन dt। अब आप लोग इस इंटेग्रल को सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी पावर को इग्नोर करते हुए आप लोग t का डेरिवेटिव लो तो आपके पास 1 आएगा, और डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो यही वजह है कि यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल क्या है कि हमने पावर में एक ऐड करना है, देन उसी पावर से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने पावर को सोल्व किया एंड देन आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। सिंपली लास्ट पे आप लोगों ने ये करना है कि t के इक्वल जो आप लोगों ने वैल्यू लेट कर ली थी उसको आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेना है सिंपली, देन आप लोगों का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने किस तरह लेट करना है। आपके पास जो फंक्शन है √10x, इसे आप लोगों ने t के इक्वल कर लिया, देन आप लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास टर्म आती है dt इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x dx। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पुट कर लेनी है गिवन फंक्शन में। आफ्टर पुटिंग आपके पास फंक्शन जो है वो इस तरह बनेगा। देन आप लोगों ने सिंपली t की पावर नेगेटिव कर ली, इसलिए ताकि आप लोग पावर रूल यूज़ कर सको। पावर रूल यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसे सोल्व कर लेना है, और लास्ट पे आप लोगों ने t की जगह जो टर्म आप लोगों ने लेट की थी 10x उसे पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
है।